नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ होम रेमेडीज़, इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ जो अगर आपको मस्से हैं, तिल हैं, पेपिलोमा है, इस टाइप का कुछ भी है तो उसमें हेल्प करेगी। पर समझिए कि ठीक है, मैंने आपको होम रेमेडी बताई, आपने लगाई अपनी स्किन पर और मान लीजिए कल आपके मस्से झड़ गए, लेकिन आपने जो कारण है, जो उसका मेन कॉज है, रूट कॉज, वो आपने ट्रीट नहीं किया है तो ये मस्से दोबारा उग जाएंगे। यही होता रहता है, आप कहाँ कहाँ पर मस्से हटाते रहेंगे। तो इसीलिए आप इसका जो मेन कारण है उसको भी समझिए और उसको भी सही करिए। उसके साथ साथ जो मैं होम रेमेडीज़ आपको बताऊंगा वो भी ट्राई करिए, तो ये मस्से आगे आपको नहीं होंगे या फिर बहुत कम होंगे। अगर हम महिलाओं में देखें, क्योंकि महिलाओं में ये ज़्यादा होते हैं, तो कब ज़्यादा होते हैं? या तो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर मेनोपॉज के आसपास जब महिला होती है तब होता है। प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या सिमिलैरिटी मिलेगी, वो है हार्मोन एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन डिसबैलेंस होगा तब ये ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है हमारे शरीर में। इसीलिए हार्मोन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम है, हो सकता है इसी वजह से मस्से हो रहे हों। और एक वायरस होता है, HPV कहा जाता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस ही ये जो मस्से हैं हमें देता है। लेकिन ये सबको क्यों नहीं होते? कुछ ही लोगों को क्यों ये ज़्यादा परेशान करते हैं? क्योंकि ये वायरस तब एक्टिव होता है जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, हमारे पेट में जो एसिड जितना होना चाहिए या कह लीजिए पित्त जितना होना चाहिए वो कम हो जाता है, तो ये वायरस एक्टिव होकर हमें प्रॉब्लम देने लगता है। पर ये किसी के शरीर में ज़्यादा होते हैं, किसी के शरीर में कम होते हैं मस्से। क्यों? ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पर। अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो जैसे तैसे इसको कंट्रोल करके रखेगी, इस वायरस को। अगर कमज़ोर है तो ये वायरस ज़्यादा ग्रो कर जाता है। और किस कारण से हमारी इम्यूनिटी कम होती है या ये वायरस कैसे ज़्यादा ग्रो कर जाता है? अगर ओबेसिटी है, यानी कि शरीर में चर्बी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, तो ये भी क्या करता है, एस्ट्रोजन का डिसबैलेंस करता है हमारे शरीर में और इसकी वजह से ये मस्से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर वो बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो क्या होगा, ये जो मीठा है ये इस वायरस के लिए आप समझ लीजिए खाने जैसा है। इम्यूनिटी भी ये हमारी लो करेगा। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है और ये वायरस ज़्यादा ग्रो करेगा। या फिर जो ये सेल ग्रोथ है, मस्सों की जो ग्रोथ है, इसको बढ़ा देगा। इसीलिए आपको अपनी बॉडी में इंसुलिन को बैलेंस रखना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। अगर लीवर कमज़ोर है तो इससे डाइजेशन पर इफेक्ट करेगा। इवन जो हमारे पेट में जितना एसिड बनना चाहिए उसको भी कम करेगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको खट्टी डकारें आ रही हैं या आपको यहाँ पर जलन महसूस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पित्त बढ़ गया है। ये इसीलिए होता है कि पित्त कम है। किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसके बारे में समझाऊंगा। अभी आप ये समझिए कि अगर पेट में एसिड की कमी है या डाइजेशन अच्छा नहीं है, इससे भी रिलेट आप कर सकते हैं जो आपके शरीर में मसलों की ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए इसका अगर आपको हमेशा के लिए ट्रीटमेंट चाहिए तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए, टाइम से खाइए। स्पेशली आपका जो डिनर है, डिनर को आपको खा लेना है 6 से 7 बजे के बीच में शाम को। बस उसके बाद आपको कोई चाय, कोई कॉफ़ी, कोई ड्रिंक कुछ नहीं पीना है, सिर्फ पानी। हाँ, पानी आप पी सकते हैं। इसको आप फॉलो करने लगिए, आप देखेंगे आपकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूँ कि टाइम से खाना शुरू करिए। हार्मोन्स भी बैलेंस्ड होंगे और ये जो छोटे छोटे वायरसेस हैं ये भी आपको परेशान नहीं करेंगे। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। होम रेमेडीज़ में सबसे पहले आप लीजिए सेब का सिरका। ये आपको इजीली शॉप्स में मिल जाएगा। उसको आप इस मस्से के ऊपर लगा दीजिए। दिन में 3 से 4 बार आप इसको लगा सकते हैं। क्यू टिप की मदद से आप मस्सों के ऊपर लगा सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। और एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, इसको आप पीजिए भी तो ये आपको अंदर से भी हील करेगा। कितना पीना है? 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के मिक्स कर लीजिए और इसको पी लीजिए। कब पीना है? चाहे तो खाली पेट सुबह पी सकते हैं, चाहे तो खाने के बाद पी सकते हैं, या अगर आपको दिन में या शाम को पेट में थोड़ी गैस और ब्लोटिंग सी प्रॉब्लम होने लगती है तब आप इसको पी सकते हैं। या फिर कभी आपको लगता है कि शाम को ये तेजाब ज़्यादा बनता है, लोग कहते हैं जो एसिड रिफ्लेक्स है, जब ये होता है तब आप इसको पी सकते हैं। दिन में सिर्फ 1 बार पी लीजिए,
काफ़ी रहेगा और ये आपको मदद करेगा अंदर से भी और बाहर जब आप लगाएंगे तब भी। दूसरा मेथड है आयोडीन लीजिए, जो आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, पोवोडीन नाम से भी आता है, वो लीजिए और उसको लगाना शुरू करिए। लगाएंगे जब, उसके बाहर से एक बैंडेज या फिर कोई जो डॉक्टर्स टेप आता है उससे आप इसको कवर कर दीजिए। सुबह लगाइए और शाम को भी लगाइए, 2 बार आप दिन में इसको लगाइए, इससे भी इफेक्ट मिल सकता है। तीसरा है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन को आप क्रश करिए, उसका जूस निकाल लीजिए, 1-2 बूंद जितना भी जो है जूस निकलेगा उसको आपको मस्सों में लगाना है। इसको भी लगाकर आपको टेप से इसको बंद कर देना है। दिन में 2 बार लगाना है, एक बार सुबह लगा लिया, एक बार शाम लगा लिया। कैस्टर ऑयल भी अच्छा इफेक्ट करता है। कैस्टर ऑयल यानी कि एरंड का तेल आप थोड़ा सा लीजिए, उसको भी आप मस्सों के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद आप सेम टेप से बंद कर दीजिए। एरंड का तेल भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। एरंड के तेल को आप लीजिए, उसको आप मस्सों के ऊपर लगा दीजिए। सेम इसको भी आप कवर करके रखिए किसी डॉक्टर टेप से या किसी बैंडेज से, और दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। इन चीज़ों को कर लीजिए, इनसे आपको इफेक्ट मिल सकता है। एप्पल साइडर विनेगर का मैंने बहुत अच्छा इफेक्ट देखा है। 5 से 7% वाला एप्पल साइडर विनेगर आपको लेना है, अच्छी क्वालिटी का लीजिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। पीजिए भी, लगाइए भी। एरंड तेल भी कई लोगों में अच्छा इफेक्ट देता है। अब समझिए, किसी को तो एक दिन में, मतलब आज लगाया कल उसको इफेक्ट आ जाएगा, किसी को टाइम लगेगा, थोड़ा कंटिन्यूस लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिपेंड करता है फिर से आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, आपकी बॉडी अंदर से, आपने अपनी डाइट पर कितना कंट्रोल कर रखा है, आप कैसे अपना लाइफ जीते हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए किसी को जल्दी आएगा इफेक्ट, किसी को टाइम लगेगा इफेक्ट आने में। तो ट्राई करिए, सिंपल नुस्खे हैं लेकिन इफेक्टिव हैं। समझिए कि हमने इसको अंदर से भी ट्रीट करना है, सिर्फ बाहर से लगा के नहीं छोड़ देना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।